बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। ये बात अल्लामा इकबाल ने आज से कई दहाइयों पहले कही। उनका ये शेर आज भी सही साबित हो रहा है। कहानी क्या है, आइए हम जानते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा रैतली सबा। जी मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में बताइएगा। जी सर, एक रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अमेरिका ने जो है एक अटैक किया है वेनेजुएला पर और उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया, उनके जो है अहलिया के साथ। और उस पर इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे आज। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया ये बात डिस्कस कर रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया। अच्छा, मुझे इस लफ्ज पे ना एतराज है, अरेस्ट पे, कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की हदूद में जाकर वहां पर कोई भी बंदा अरेस्ट कैसे कर सकता है। ये सरासर अगवा का केस होना चाहिए था। लेकिन जैसे कि हमने शुरू किया, जलाम इकबाल ने कहा जी कि जुर्म ज़ेफी की सजा मर्गे मफाजात होती है। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है। कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका में ये एक कंट्री है। यहाँ पर मिनरल्स और स्पेशली क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है। जी सर। अमेरिका के किसी जमाने में अमेरिका का ये इत्तेहादी हुआ करता था, बहुत अच्छे अमेरिका के साथ इसके ताल्लुकात हुआ करते थे। 90s के मिड के बाद आकर यहाँ पर हालात ने पलटा खाया। यहाँ पर एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट आई, हुगो चावेज। हुगो चावेज एक डिक्टेटर था और ये अमेरिका का मुखालिफ था। हुगो चावेज को शोहरत उस वक्त मिली जब 9/11 के वाकये के बाद हुगो चावेज यूएन की जनरल असेंबली से स्पीच करने के लिए जब ये वहां पर पहुंचे, तो इन्होंने यूएन की जनरल असेंबली में स्पीच करते हुए कहा कि आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा स्पीच कर रहा हूं, हम्म। मुझे यहाँ पर खून की स्मेल आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक हम्म। खूनी दरिंदा कल तकरीर करके गया है। और उससे एक दिन पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वहां पर स्पीच की थी। हम्म। हुगो चावेज की डेथ के बाद उसके सबऑर्डिनेट की वहां पर गवर्नमेंट आ गई। तो अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पे इल्जाम लगाया करता था कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट ड्रग्स के स्मगलिंग में मुलव्वस है, बल्कि ये कई इदारों का हेड भी है, ड्रग्स जो कि इंटरनेशनली डील करते हैं। यूएस ने इस पर सीरियस किस्म के क्रिमिनल एलिगेशंस लगाए हुए हैं। ये ड्रग्स में भी मुलव्वस है और टेररिज्म में भी मुलव्वस है, और इसको इंसाफ के कटहरे में लाना पड़ेगा, और ये इंसाफ का इसको सामना करना पड़ेगा। दुनिया में वो कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं और ऑयल दुनिया में बेच रहे हैं, उनमें जिनमें उन कंट्रीज में सऊदी अरेबिया को बहुत प्रोमिनेंट हैसियत हासिल है। लेकिन सऊदी अरब से भी ज्यादा अगर तेल किसी मुल्क में है तो वह वेनेजुएला है। वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा तेल है। दुनिया में इस वक्त ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में जो कि ऑयल दुनिया में बेच रहे हैं, उनमें वेनेजुएला नंबर 1 है। बहुत ज्यादा ऑयल इसके पास है। लेकिन इसके बावजूद वेनेजुएला की करप्ट अशराफिया, उसकी नाअहल गवर्नमेंट की वजह से वेनेजुएला इस वक्त कई किस्म के बहरानों का शिकार है। वहां का हम्म। सेटअप डिक्टेटरशिप पे चल रहा है। वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा है, और इन्फ्लेशन दुनिया के टॉप के जो 2-3 कंट्रीज हैं जहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, वेनेजुएला का शुमार उन कंट्रीज में होता है। वेनेजुएला पे ऑयल सैंक्शंस लगी हुई थी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वेनेजुएला पे क्राइसिस बहुत शदीद किस्म के थे। इन सैंक्शंस ने वेनेजुएला की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेनेजुएला में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त अपने अरूज पे था, स्पेशली शॉर्टेज ऑफ फूड और मेडिसिन की क्राइसिस वहां पर बहुत ज्यादा थी। वेनेजुएला की गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये किडनैपिंग है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि ये अमेरिका अमेरिका से कि जी वेनेजुएला प्रेसिडेंट को रिलीज किया जाए।
हम यहाँ पर अपने नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। इससे पहले भी अमेरिका हिस्ट्री में इस तरह के एक्शंस कर चुका है। ये फिलिपाइन के साबिका प्रेसिडेंट हैं। 23 मार्च 1901 में अमेरिका ने इनको अरेस्ट किया और यहाँ से इनको ले जाया गया और इन पर भी केस भी चला। ये पनामा के फॉर्मर लीडर रहे हैं। इनको 1990 में 1990 में अमेरिका ने इसी तरह अरेस्ट किया। पहले अमेरिका ने पनामा पे सैंक्शंस भी लगाई, लेकिन उन सैंक्शंस का जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने इनके ये फॉर्मर लीडर को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मशहूर जमाना अरब लीडर सद्दाम हुसैन, इनको 2003 में अरेस्ट किया। ये 1990 का वाकया है, जब 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया। तब से इराक पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, बमबारी वहां पर होने शुरू हो गई, इन पे सैंक्शन लग गई। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया और 2003 में ये अरेस्ट हो गए। और उसके बाद इन पर केस भी चला और इनको सजाए मौत दे दी गई। और स्पेशली ये बात हैरानकुन है कि इनको सजाए मौत ईद उल अजहा के दिन में दी गई, जबकि इराक के कानून के मुताबिक ईद वाले दिन किसी को भी सजाए मौत नहीं दी जा सकती। जी मिसा भाई, सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी सर, क्वेश्चन तो हैं। बताइएगा सर कि वेनेजुएला एक स्ट्रॉन्ग स्टेट थी, क्रिश्चियन स्टेट है, और इसमें यानी कि दुनिया में ये क्रूड ऑयल में भी नंबर वन है, इसके पास सबसे ज्यादा जखीरे हैं। तो सर, यूएस ने रिसेंट भी इस तरह की प्रैक्टिसेस की और उस पर कोई भी यानी कि इकदाम नहीं लिए गए यूएन की तरफ से भी। और सर अब भी ये किया है, क्योंकि अब तो सर क्योंकि टाइम टोटली ग्लोबली जो है ना वो चेंज हो चुका हुआ है, और फिर भी अमेरिका को सिर्फ जस्ट कंडेम किया गया। तो सर क्या ये हमारी एज ए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक रवायत नहीं पड़ जाएगी इस तरह? जी बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा मिशरवा। इसलिए हमने अपनी इसलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का आगाज इस शेर से किया था कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से कि है जुर्म ज़ैफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। डे वन से ये बात हरफ अखीर है कि माइट इज राइट। माइट हम्म। इज राइट। ताकत के आगे ठीक। सब झुक जाते हैं। तो अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। जो कंडेम्स हो रहे हैं वो बहुत मामूली से हो रहे हैं। किसी बड़े मुल्क की तरफ से कोई बहुत हैवी किस्म का बयान तक नहीं आया। यहाँ तक कि अमेरिका के जो बहुत ज्यादा ओपोनेंट कंट्रीज हैं, जो मुखालिफ कैंप है, इंक्लूडिंग हम्म। चाइना और रशिया, इवन वहां तक से भी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का कोई बयान नहीं आया। हम्म। अच्छा अब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ये रिवायत नहीं पड़ जाएगी, तो ये रिवायत ऑलरेडी है। हम्म। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि अमेरिका ने इंटरनेशनली लॉज को ब्रेक करते हुए काम किया और उसके बाद जो है ना उनको कोई ना रोक सका। मैं आपको एक सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ। वो ये है कि दुनिया की तारीख में आज तक सिर्फ दो एटम बम चले हैं, और आपको पता है दोनों अमेरिका ने चलाए हैं। आज तक उस पर कभी कोई बात हुई है? कभी किसी ने इस पर डिस्कस की है? कभी यूएन ने इस पर बात की है? कुछ भी नहीं हुआ। बट सर वेनेजुएला की अपनी आर्मी ने क्यों स्टेप नहीं लिया? हाँ। रजीम ऑलरेडी चेंज हो चुका था। नहीं, मैं यहाँ पर आपको ना दो इसकी ना रीजन बताने लगा हूँ। नंबर एक, वेनेजुएला की आर्मी प्रोफेशनली आर्मी नहीं है। आई रिपीट, वेनेजुएला की आर्मी प्रोफेशनली आर्मी नहीं है। दूसरा, उसकी आर्मी बहुत बड़ी भी नहीं है। वेनेजुएला के पास कुछ F-16 तैयारे हैं। अब F-16 तैयारे से आप अमेरिका के खिलाफ तो एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, फिर हैरानकुन बात यह है कि ये जो F-16 तैयारे वेनेजुएला के पास हैं, उन वो सारे के सारे फंक्शनल भी नहीं है। जो बाकी दूसरे जहाज इनके पास हैं, इनके पास जो उन्होंने दूसरे कंट्री से लिए हैं, वो भी इस लेवल पे नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बताने लगा हूँ कि आज से तकरीबन 3 दिहाइयां पहले हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, एयरफोर्स वन। उसमें ये दिखाया जाता है कि हम्म। रशिया का एक जनरल जो कि रशिया गवर्नमेंट से बगावत करता है और वह कजाकिस्तान में आकर बना लेता है।
उस जर्नल को उठाने के लिए ऑपरेशन होता है, और वो जस्ट लाइक ऐसा ही होता है जैसा कि इस दफा वीडियो इन्होंने रिलीज की है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाने के लिए। जिस तरह ये लोग आए हैं और जो कुछ भी एक्शन हुआ, सेम यही काम उस मूवी में दिखाया गया है। बिल्कुल सर। आज के हमारे इस वीलॉग का वक्त इख्तिताम तक पहुंचता है। कि अल्लाह तबारक तआला सारी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।